डाई ट्रांजिटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन कि सर ये ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ये वर्ब्स क्या होते हैं। तो उनके क्वेश्चन का आंसर इस शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं जी। इन ट्रांजिटिव सबसे पहले देखें कि इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अ वर्ब दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद फॉरन नाउन आ ही ना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। अब स्लीपिंग के बाद द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग क्लास नहीं हो सकता। इन पहले आएगा, प्रेपोजिशन पहले आएगा, फिर नाउन आएगा। तो ऐसे वर्ब जिनके फ़ौरन बाद नाउन या प्रोनाउन ना आ सकें उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग। और दूसरी पहचान ये है कि इनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। स्लीपिंग आर द स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। तो ये तो हुआ आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब। या तो इनके बाद कुछ भी नहीं होगा या प्रेपोजिशन या एडवर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट्स वेंट आउट। द स्टूडेंट्स वेंट वेयर आउट। तो अब ये आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ये भी नाउन नहीं है आउट। द स्टूडेंट वेंट के बाद फॉरन नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता। द स्टूडेंट वेंट हिम नहीं हो सकता। द स्टूडेंट वेंट होम नहीं हो होम हो गया लेकिन होम नाउन नहीं है। कैसे भी पता लगेगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है? होम से पैसिव वॉइस बनाओ, होम वॉज वेंट तो नहीं बना। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब बारी आ गई है ट्रांजिटिव वर्ब की। तो जिसके बाद ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अ वर्ब दैट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या तरीका है पहचानने का? whom के साथ क्वेश्चन कर लें अपने आप से, या what के साथ वर्ब के बाद whom का आंसर देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली टीचेस स्टूडेंट्स। अली टीचेस whom, किन को? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। अली टीचेस इंग्लिश। अली टीचेस व्हाट? इंग्लिश। वर्ब के बाद व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद एक नाउन आ जाए उसे आप कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अ वर्ब दैट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीशान राव टीचेस बॉयज़। अलीशान राव टीचेस होम, किन को? स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट आ गया। या बॉयज़ भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा वर्ब है टीचेस ये जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। तो जब एक को मोनो कहते हैं नॉमेनक्लेचर में तो आप कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही है, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं। ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो। अच्छा जी, वो एक ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीशान राव टीचेस देम। अब अलीशान राव टीचेस होम, किन को? देम। ये एक ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। तो ये भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ऐसे ही यूँ भी हो सकता था कि अलीशान राव टीचेस इंग्लिश। अलीशान राव टीचेस व्हाट? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जिनमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक नाउन हो, पर्सन हो या किसी चीज़ का नाम हो या वो प्रोनाउन हो, तो आप उसको ट्रांजिटिव या मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर आपने इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को सीखा। अब ट्रांजिटिव की आगे चल कर दो मज़ीद डिस्कशन करते हैं। डाई ट्रांजिटिव। डाई नॉमेनक्लेचर से पता लग रहा है कि ऐसा वर्ब जिसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं। अ वर्ब दैट इज़ फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स। अब टू ऑब्जेक्ट्स कैसे? जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखिए, अलीशान राव टीचेस अस इंग्लिश। अलीशान राव टीचेस अस इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं। वर्ब के बाद whom का आंसर देने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट होता है। अलीशान राव टीचेस whom अस, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया।
और वर्ब के बाद व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट होता है। अलीशान राव टीचेस अस व्हाट इंग्लिश, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो टीचेस एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। तो ऐसा वर्ब जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएं उन्हें आप डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, पहचानने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट का एक और लिटमस टेस्ट है। इसमें देखते हैं, ये देखना होना कि अस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इस पर आप एक टेस्ट अप्लाई कर लें पैसिव वॉइस का। आप ऐसे करें कि पहले आप एक ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना कर देखें इंग्लिश से। इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय अलीशान राव, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ज़ाहिर ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनता है। अब अस से देखते हैं, वी आर टॉट इंग्लिश बाय अलीशान राव, अब वी से बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैसिव वॉइस वाला जो टेस्ट है वो एप्लीकेबल यहाँ पर हुआ। तो ये डाई ट्रांजिटिव है। अब बात याद रखने की ये है अगर किसी वर्ब के बाद दो वर्ड हों और उनमें से एक वर्ड से तो पैसिव वॉइस बन जाए लेकिन दूसरे से ना बने, तो जिस वर्ड से पैसिव वॉइस बन जाए उसे आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद जिस वर्ड से पैसिव वॉइस ना बने उसे आप कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट हो उसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो एंड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ऐसा लफ्ज़ जो उस वर्ब के बारे में ही इजाफी मालूमात दे, और वो जो इजाफी मालूमात वाला लफ्ज़ होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और उससे पैसिव वॉइस बना के देखना, नहीं बनेगा तो समझ लेना ये कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसे केसेस में जो वर्ब होगा वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, दे इलेक्टेड बाबर आज़म, अब बाबर आज़म ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे इलेक्टेड बाबर आज़म, उन्होंने मुंतखब किया बाबर आज़म को क्या, तो दे इलेक्टेड बाबर आज़म कैप्टन। तो अब आप इसमें बाबर आज़म से पैसे वॉइस बनाएं, बाबर आज़म वॉज इलेक्टेड कैप्टन, बिल्कुल ठीक हो गया। अब कैप्टन से पैसे वॉइस बनाएं, कैप्टन वॉज इलेक्टेड, नो। तो इसका मतलब ये हुआ बाबर आज़म इसमें ऑब्जेक्ट है और कैप्टन इसमें इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यूँ ये जो वर्ब था ना इलेक्टेड, ये ऐसा वर्ब है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट में से, दो वर्ड में से पहला वर्ड बाबर आज़म ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, तो इस वर्ब को आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी।